हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, द वैक्सीन वॉर को ऑस्कर लाइब्रेरी द्वारा अकादमी कलेक्शंस में स्वीकार किया गया। द वैक्सीन वॉर ने टाइम्स स्क्वायर पर गाना लॉन्च करने वाली पहली भारतीय फिल्म बनकर इतिहास रच दिया। द वैक्सीन वॉर ने भारतीय जैव वैज्ञानिकों और स्वदेशी टीकों के बारे में कुछ अध्याय खोले। यह फिल्म कोविड-19 महामारी के अनिश्चित समय के दौरान चिकित्सा बिरादरी और वैज्ञानिकों के समर्पण को भी श्रद्धांजलि देती है। फिल्म में वैज्ञानिकों की विजय की कहानी बताई गई है। नेक्स्ट है दोस्तों, महिलाएं और जल संवाद श्रृंखला का समापन कार्यक्रम प्रयागराज में आयोजित किया गया। महिला और जल संवाद श्रृंखला का 5वां और समापन कार्यक्रम 11 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बोट क्लब हाउस में आयोजित किया गया था। महिला और जल संवाद श्रृंखला जल क्षेत्र में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के लिए गंगा उत्सव 2022 के दौरान शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। 5वां और समापन कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के साथ मनाया गया। नेक्स्ट दोस्तों, नितिन गडकरी ने जो है 118.50 करोड़ रुपए की 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी। सेतु बंधन योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश के 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके स्थान है दोस्तों पूर्वी कामेंग, निचला दिबांग, पश्चिमी कामेंग, निचला सियांग और पूर्वी सियांग और निचला सुबनसिरी जिले हैं। पुलों के प्रकार दोस्तों, आरसीसी पुल, स्टील कंपोजिट ब्रिज पुल, आरसीसी डेकिंग के साथ डबल लेन स्टील कंपोजिट ब्रिज पुल। यह योजना जो है ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार पर केंद्रित है। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय अमेरिकी गीतांजलि राव, ये गीतांजलि राव जी हैं, इनको जो है अमेरिका की प्रथम महिला जिल बिडेन ने सम्मानित किया। भारतीय अमेरिकी आविष्कारक गीतांजलि राव को देश भर में अपने समुदायों में बदलाव का नेतृत्व करने और एक उज्ज्वल भविष्य को आकार देने के लिए 14 अन्य युवा महिला नेताओं के साथ अमेरिका की प्रथम महिला जिल बिडेन द्वारा सम्मानित किया गया। 17 वर्षीय वैज्ञानिक को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर व्हाइट हाउस में पहले गर्ल्स लीडिंग चेंज समारोह में सम्मानित किया गया। सन मोबिलिटी दोस्तों, ये देखिए, सन मोबिलिटी ने 16,000 से अधिक ईवी तैनात करने के लिए ब्लू व्हील के साथ साझेदारी की। सन मोबिलिटी ने अगले 12 महीनों में 16,000 से अधिक ईवी तैनात करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन बेड़े ऑपरेटर ब्लू व्हील के नाम के साथ साझेदारी की। साझेदारी के तहत कंपनियां सभी महानगरीय शहरों में 15,000 से अधिक इलेक्ट्रिक दोपहिया और 1,000 इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहनों को तैनात करना चाहती है। यह अगले 12 महीनों में ब्लू व्हील के 1,000 से अधिक मौजूदा 4 व्हीलर लोडर बेड़े को इलेक्ट्रिक में बदलने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, पंकज बोहरा ने आईएसीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला। पंकज बोहरा ने इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका संभाली है। आईएसीसी भारत में 14 कार्यालयों और अमेरिका में 27 भागीदार संगठनों के साथ भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने में लगा हुआ है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका तेजी से विकास का अनुभव कर रहे हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभर रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, मणिकांता ने 100 मीटर में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। सर्विसेज के मणिकांता एच ने राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान शुरुआती दिन पुरुषों की 100 मीटर में नया रिकॉर्ड बनाया। 21 वर्षीय मणिकांता ने 10.23 सेकेंड का समय लेकर हीट नंबर 3 जीता और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने 10.26 सेकंड के पिछले राष्ट्रीय रिकॉर्ड को मिटा दिया, जो 2016 में ओडिशा के अमिया कुमार मलिक के नाम था। दोस्तों, 12 अक्टूबर का इतिहास देखते हैं। दोस्तों, 12 अक्टूबर जो है द्वितीय वेटिकन परिषद का उद्घाटन हुआ। इंटरनेशनल वुमेन ऑफ द ईयर एसोसिएशन अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला रूसी अंतरिक्ष यात्री वेलेंटिना वी टेरेस्कोवा को सदी की महानतम महिला अचीवर का खिताब दिया गया। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कैथरीन सुल्लिवन अंतरिक्ष में चलने वाली पहली महिला बनी। मानव रहित अमेरिकी गहन अंतरिक्ष जांच पायनियर 1 को चंद्र कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अजय। भारत ने इजराइल से लौटने के इच्छुक अपने नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया है। इजराइल और फिलिस्तीन में चल रहे घटनाक्रम के मद्देनजर स्थिति पर नजर रखने और जानकारी और सहायता प्रदान करने के विदेश मंत्रालय में जो है 24 घंटे का नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, KVIC 31 अक्टूबर तक राष्ट्रव्यापी खादी महोत्सव मनाएगा। खादी और ग्राम उद्योग आयोग 2 से 31 अक्टूबर
तक देशव्यापी खादी महोत्सव मना रहा है। यह महोत्सव वोकल फॉर लोकल पहल और आत्मनिर्भर भारत अभियान का समर्थन करने के लिए समर्पित है। EVIC के अध्यक्ष मनोज कुमार ने भारत के स्वदेशी रफ स्पन फैब्रिक को बढ़ावा देने में इस आयोजन के प्रभाव पर प्रकाश डाला है। नितिन गडकरी ने इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल IJSF 2023 का शुभारंभ किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल IJSF 2023 का शुभारंभ किया। यह शुभारंभ देश भर में 15 अक्टूबर से 22 नवंबर तक किया जाएगा। B2C स्कीम कल से 17 नवंबर तक चलेगी। B2B स्कीम 1 जून से चल रही है, जो 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। नेक्स्ट है दोस्तों मिशन इंद्रधनुष 5.0 IMI 5.0 अभियान 14 अक्टूबर को समाप्त होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नेतृत्व में एक प्रमुख नियमित टीकाकरण अभियान सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 14 अक्टूबर को अपने तीसरे दौर का समापन करने के लिए तैयार है। IMI 5.0 एक उल्लेखनीय बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि यह पहली बार है कि यह अभियान भारत के सभी जिलों में चलाया जा रहा है। IMI 5.0 अभियान में प्रत्येक माह 6 दिनों में आयोजित 3 दौर में शामिल है। नेक्स्ट दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने केंद्र सरकार की तर्ज पर महाराष्ट्र के लिए एक स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति की स्थापना को मंजूरी दे दी है। मंजूरी में हुई राज्य जो है मुंबई में हुई राज्य जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही बैठक में राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के पुनर्गठन समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। नेक्स्ट है दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति सऊदी क्राउन प्रिंस पहली बार बोले। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने तेहरान और रियाद के बीच चीन की मध्यस्थता में हुए समझौते के बाद दोनों नेताओं के बीच पहली टेलीफोन कॉल में फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष पर चर्चा की। दोनों नेताओं का फोन तब आया जब इजराइल ने गाजा पट्टी में हवाई हमले किए। SPA ने कहा, उन्होंने किसी भी तरह से नागरिकों को निशाना बनाने की सऊदी अरब की अस्वीकृति को भी दोहराया। भारत में IORA में उपाध्यक्ष का पद ग्रहण कर लिया। IORA की 23वीं मंत्रिपरिषद की बैठक कोलंबो में हुई, क्योंकि श्रीलंका ने बांग्लादेश की अध्यक्षता ग्रहण की। बांग्लादेश से अध्यक्षता ग्रहण की श्रीलंका ने। मंत्रिपरिषद IORA की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। भारत ने अगले 2 वर्षों के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन में उपाध्यक्ष का पद संभाला है। IORA 1997 में स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसमें 23 सदस्य देश और 11 संवाद भागीदार शामिल हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अनुराग ठाकुर ने एनिमेटेड सीरीज KTV भारत हैं हम का ट्रेलर लॉन्च किया। केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने आज क्रिश ट्रिश और बाल्टी बॉय भारत हैं हम का ट्रेलर लॉन्च किया, जो केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और ग्राफिटी स्टूडियो द्वारा निर्मित 2 सीजन वाली एक एनिमेटेड सीरीज श्रृंखला है। केंद्रीय संचार ब्यूरो इस श्रृंखला के साथ पहली बार राजस्व अर्जित करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व गठिया दिवस 2023 12 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व गठिया दिवस पहली बार 1996 में मनाया गया था। इस वर्ष विश्व गठिया दिवस का विषय है लिविंग विथ ए RMD एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ है। एक वैश्विक पहल के रूप में विश्व गठिया दिवस का उद्देश्य गठिया के बारे में जागरूकता बढ़ाना, लोगों को गठिया के विभिन्न रूपों, व्यक्तियों और समाज पर उनके प्रभाव और शीघ्र निदान और उपचार के महत्व के बारे में शिक्षित करना है। नेक्स्ट है दोस्तों, PM ने 4200 रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 दिवसीय राजकीय दौरे पर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ पहुंचे। PM ने गुंजी में सेना, ITBP और BRO कर्मियों से भी बातचीत की। PM मोदी ने ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को बढ़ावा देने के लिए पिथौरागढ़ में लगभग 4200 करोड़ रुपए की 23 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मिशन शक्ति का चौथा चरण 14 अक्टूबर को शुरू किया जाएगा। महिलाओं को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 14 अक्टूबर को लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ करेंगे। मिशन शक्ति अभियान विधवा पेंशन योजना, जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, गगनयान मिशन। गगनयान मिशन इसरो 21 अक्टूबर को गगनयान मिशन की पहली परीक्षण उड़ान आयोजित करेगा। मिशन का उद्देश्य मानव प्राणियों यानी चालक दल के 3 सदस्यों को निम्न पृथ्वी कक्षा में प्रक्षेपित करने और उन्हें बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में उतार कर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने की क्षमता प्रदर्शित करना है। नेक्स्ट दोस्तों, इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट कुलशेखरपट्टिनम में स्थापित किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट, जो विशेष रूप से निजी क्षेत्र द्वारा विकसित छोटे उपग्रह प्रक्षेपण
वाहनों SSLV के लिए समर्पित होगा। तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के कुलशेखरपट्टिनम में लगभग 2 वर्षों में बनेगा। विकास के लिए जो है 2000 एकड़ भूमि क्षेत्र इसरो को सौंप दिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत चीन के ने कोर कमांडर स्तर के 20वें दौर की बैठक की। भारत चीन कोर कमांडर स्तर की 20वें दौर की बैठक चुशुल मोल्डो सीमा पर आयोजित की गई। दोनों पक्षों ने LAC पर विशेष मुद्दों के शीघ्र और पारस्परिक रूप से स्वीकार समाधान के लिए स्पष्ट, खुले और रचनात्मक तरीके से विचारों का आदान प्रदान किया। भारत और चीन प्रासंगिक सैन्य और राजनयिक तंत्र के माध्यम से बातचीत और बातचीत की गति को बनाए रखने पर सहमत हुए। नेक्स्ट है दोस्तों, हुरुन रिच लिस्ट 2023। मुकेश अंबानी ने फिर से शीर्ष स्थान हासिल किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2023 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब फिर से हासिल कर लिया है। अरिस्टा नेटवर्क्स के CEO जयश्री उल्लाल 20,800 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति के साथ सबसे धनी भारतीय मूल के बिजनेस प्रमुख हैं। यह सूची का 12वां वार्षिक संस्करण है जिसमें भारत के सबसे धनी व्यक्तियों को प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत और फ्रांस ने रक्षा औद्योगिक सहयोग को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पेरिस में फ्रांसीसी सशस्त्र बल मंत्री सेबेस्टियन लेकुर्नु के साथ 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित की। दोनों मंत्रियों ने क्षेत्रीय स्थिति का आकलन करने से लेकर चल रही सैन्य से सैन्य व्यस्तताओं तक विभिन्न विषयों पर चर्चा की। उन्होंने अंतरिक्ष, साइबर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विशिष्ट डोमेन में संभावित सहयोग पर चर्चा की। नेक्स्ट है दोस्तों, ये अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में रोहित शर्मा द्वारा तोड़े गए रिकॉर्डों की सूची आई सामने। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बुधवार को अफगानिस्तान के खिलाफ 131 रन 84 गेंदों में रन बनाकर वनडे विश्व कप में शतक बनाने वाले सबसे उम्र दराज कप्तान 36 वर्ष 164 दिन बन गए। उन्होंने वनडे विश्व कप के इतिहास में किसी भारतीय द्वारा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय छक्के लगाने का रिकॉर्ड तोड़ा। रोहित ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं क्या कौन कौन से रिकॉर्ड बने इनके। तो दोस्तों ये है मोस्ट सिक्सेज इन इंटरनेशनल क्रिकेट में इन्होंने 556 छक्के मार चुके हैं। मोस्ट 100 इन ODI वर्ल्ड कप हिस्ट्री, तो दोस्तों 7 जो है शतक इनके हो चुके हैं। फास्टेस्ट 100 बाय एन इंडियन इन एन ODI वर्ल्ड कप मैचेस, तो दोस्तों 63 बॉल में इन्होंने शतक मार दिया है, भारतीय हैं ये। फिर ज्वाइंट फास्टेस्ट बैटर टू स्कोर 1000 रन इन ODI वर्ल्ड कप्स, तो दोस्तों इन्होंने 1000 मात्र 19 पारियों में बनाए हैं। फिर है हाईएस्ट स्कोर बाय एन इंडियन इन एन ODI वर्ल्ड कप रन चेज, यानी 131 जो है इन्होंने बनाया है। फिर मोस्ट सिक्सेज बाय एन इंडियन इन ODI वर्ल्ड कप हिस्ट्री, तो दोस्तों 28 छक्के लगा चुके हैं ये। फिर है ओल्डेस्ट कैप्टन इन टू स्कोर एन ODI वर्ल्ड कप 100, तो दोस्तों 36 साल के हो चुके हैं, 164 दिन के। फिर है मोस्ट ODI वर्ल्ड कप 100 इन सक्सेसफुल चेजेस, ये तो 3 है दोस्तों इनके। फिर है हिटिंग 50+ इंटरनेशनल सिक्सेज इन मोस्ट कैलेंडर ईयर्स, तो दोस्तों ये है 4 बार हो चुका है ऐसा जब इन्होंने 50 से भी अधिक छक्के एक साल में बनाए हैं, तो वो है 2017, 2018, 2019 और 2023। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, IOC अध्यक्ष थॉमस बॉक ने मुंबई में कार्यकारी बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बॉक ने मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में चल रही IOC की कार्यकारी बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की। भारत में ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम OVEP की सफलता को आगे बढ़ाने के लिए IOC ने ओलंपिक संग्रहालय के साथ रिलायंस फाउंडेशन के साथ गठबंधन किया, एक नए सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। इन बैठकों के लिए अंतिम निर्णय होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, PM मोदी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के 1 दिवसीय दौरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के 1 दिवसीय दौरे के दौरान यात्रा की। उन्होंने कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आदि कैलाश के दर्शन भी करेंगे, जागेश्वर धाम और पार्वती कुंड में पूजा अर्चना करेंगे और दौरे के दौरान गुंजी गांव भी जाएंगे, जो कि आगे हम वीडियो में पढ़ा चुके हैं, इसी वीडियो में वहाँ पर जो 4200 करोड़ इन्होंने किया है। नेक्स्ट दोस्तों, छठा वार्षिक प्रौद्योगिकी सम्मेलन इन्फिनिटी 2023 नोएडा में आयोजित हुआ। राजीव चंद्रशेखर ने नोएडा में आयोजित छठे वार्षिक प्रौद्योगिकी सम्मेलन इन्फिनिटी 2023 में भारत के युवाओं को आशा और अवसर का संदेश दिया। उन्होंने युवा भारतीयों को प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप क्षेत्रों में भारत के भविष्य के अनुरूप
कौशल हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने स्टार्टअप के क्षेत्र में विकास और अवसरों की अपार संभावनाओं पर जोर दिया। तो दोस्तों यार हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।